जोहार नमस्कार। कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में हिमालयी हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे गुमला सहित कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बेघर लोगों को इस भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ रही है। इस ठंड में ही कई गरीब घरों के लोगों की आशियाने प्रशासन ने उजाड़ डाले। झारखंड में नए टेंडर की प्रक्रिया में देरी के कारण पिछले 2-3 महीनों से लगभग 13 लाख महिलाओं और बच्चों को टेक होम राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे कुपोषण की समस्या बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने पुराने आपूर्तिकर्ताओं का अनुबंध 9 महीने के लिए बढ़ा दिया है और उम्मीद है कि 20 जनवरी के बाद पोषाहार की आपूर्ति फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 7 साल की अधिकतम सेवा सीमा को वैध ठहराए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सैप के 504 जवानों की सेवा समाप्त कर दी है और जल्द ही 600 से अधिक अन्य जवानों को भी कार्यमुक्त किया जाएगा। ये कार्रवाई सैप नियमावली के तहत की गई है, जिसके अनुसार अनुबंध पर नियुक्त पूर्व सैनिक अधिकतम 7 वर्ष ही सेवा दे सकते हैं। अब रिक्त पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बावजूद मसीही समुदाय ने आधी रात को चर्चों में विशेष प्रार्थना और उल्लास के साथ बालक येसु का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर धर्मगुरुओं ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, जिसे श्रद्धालुओं ने केक काटकर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से साझा किया। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ट्रेन किराए में मामूली बढ़ोतरी लागू की है, जिसमें साधारण श्रेणी के लिए 1 पैसा और एस बड़ी श्रेणी के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। हालांकि यात्रियों को राहत देते हुए 215 किलोमीटर तक के सफर और पहले से बुक किए गए टिकटों पर इस बढ़ोतरी को प्रभावी नहीं रखा गया है। रांची में 4 महीनों तक चले सांसद खेल महोत्सव का गुरुवार को भव्य समापन हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन जुड़कर खिलाड़ियों को खेल की भावना और प्रतिभा के आधार पर चयन का संदेश दिया। इस महोत्सव के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास किया गया, जिसमें 8 विभिन्न खेलों में हजारों युवाओं ने हिस्सा लेकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार ने क्रिसमस के अवसर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की 2500 रुपये की किस्त राज्य की लाखों महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है और अब जनवरी में दिसंबर की किस्त जारी करने की तैयारी की जा रही है। दिलचस्प बात है, कई विसंगति की खबरें आती है। हटिया की आदिवासी मैया हो या लिप्रा की अतिवृद्ध बुजुर्ग इन सामाजिक सुरक्षा योजना से महरूम है। वहीं कई लोग सरकारी नौकरी में हैं और एक ही घर के सभी सदस्यों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल में हाथियों की सुरक्षा के मद्देनजर 25 से 28 दिसंबर तक 18 लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है, ताकि मनोहरपुर झारसुगुड़ा रेलखंड पर हाथियों की आवाजाही सुरक्षित हो सके। वन्य जीवों के प्रति इस संवेदनशीलता और 22 हाथियों के झुंड को सुरक्षित रास्ता देने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने डीआरएम सहित रेलकर्मियों को सम्मानित किया है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा ने सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर शहीदों के सम्मान में 1 और 2 जनवरी को पिकनिक न मनाकर इसे काला दिवस के रूप में याद करने की अपील की है। महासभा का उद्देश्य समाज को उन बलिदानियों के प्रति जागरूक करना है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ते हुए खरसावा और जगन्नाथपुर जैसे स्थानों पर अपने प्राण त्यागे थे। जामताड़ा में बालाजी ज्वेलर्स में हुई लूट और गोलीबारी के विरोध में व्यवसायियों ने पूरा बाजार बंद रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया। इस जन आंदोलन के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस को 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करने का कड़ा निर्देश दिया है। अधिकांश जिलों में पुलिस कप्तान प्रमोटी एसपी हैं, जो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में कारगर साबित नहीं हो रहे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने हजारीबाग ओपन जेल का निरीक्षण कर वहां रह रहे 90 पूर्व नक्सलियों को सरकारी सुविधाओं का आश्वासन दिया और उनके बच्चों के बीच स्वेटर व फल बांटे।
इस दौरान उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले नक्सलियों के लिए बेहतर जीवन की प्रतिबद्धता जताई और निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी जेल के कार्यों की समीक्षा भी की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें एक दूरदर्शी युग पुरुष बताया, जिनके सुशासन और राष्ट्र निर्माण के निर्णय आधुनिक भारत की मजबूत नींव हैं। देश भर में एक सुशासन दिवस के रूप में मनाए गए इस अवसर पर उन्होंने वाजपेयी जी की समावेशी राजनीति को भावी पीढ़ियों के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। कांके डैम के पास नवासोस मौजा में आज अंचलाधिकारी द्वारा चलाए जाने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान का स्थानीय रैयतों ने विरोध करने का निर्णय लिया है, जिनका दावा है कि उनके पास जमीन के सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताते हुए ग्रामीणों ने रिम्स जमीन विवाद की तर्ज पर एसीबी जांच और दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। खलारी प्रखंड के मैक्यूस्कीगंज में भी कई ऐसे अवैध जमीन म्यूटेशन की शिकायत उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रहे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल छात्रों द्वारा राज्य में 5 वर्ष अनिवार्य सेवा देने की नीति और 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने धनबाद को मेडिकल हब बनाने, निजी अस्पतालों में आयुष्मान सुविधाओं में सुधार करने और डॉक्टरों व मरीजों के बीच बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। झारखंड के कई जिले के कई गांवों में ग्रामीण कड़ाके की ठंड और जंगली हाथियों के आतंक के दोहरे साए में जीने को मजबूर हैं, जहां रातें सोने के बजाय खौफ और पहरेदारी में बीत रही हैं। हाथियों द्वारा घरों को उजाड़ने के डर से लोग कड़ाके की ठंड में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अब प्रशासन से सुरक्षा व बचाव की गुहार लगा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने में कई बार रह जा रहे हैं असफल और पीछे। रांची के विभिन्न चर्चों के पुरोहितों और युवा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से शिष्टाचार भेंट कर क्रिसमस की बधाई दी और केक काटकर खुशियां साझा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रभु यीशु के प्रेम और सद्भाव के संदेश को याद करते हुए समाज में शांति, एकता और भाईचारे को मजबूत करने की कामना की। रांची जिला प्रशासन ने रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ 666 नवनियुक्त सहायक आचार्यों का पदस्थापन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कर दिया है। छात्र शिक्षक अनुपात को आधार मानकर की गई इन नियुक्तियों का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर कर जिले के शैक्षणिक स्तर और माहौल में सुधार करना है। शिक्षकों और अन्य सभी सरकारी कर्मियों का समय समय पर स्थानांतरण होते रहना चाहिए। एक ही जगह पर जड़ जमा लेने से भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता के मामले बढ़ते हैं। पाकुड़ व अन्य जिला प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान शनिवार को स्कूल खुले रहने के बदले शिक्षकों को 26 और 27 दिसंबर 2025 को 2 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान किया है। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जारी यह आदेश उपायुक्त के अनुमोदन के बाद जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में प्रभावी कर दिया गया है। खूंटी जिले के डुगरगिया स्थित एक क्रैशर प्लांट में पीएलएफआई उग्रवादियों ने हवाई फायरिंग कर 20 लाख रुपए की लेवी की मांग की है और रकम न मिलने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से खोखे बरामद कर जांच तेज कर दी है और क्षेत्र में बढ़ते डर को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने फरवरी में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे और नामांकन के समय शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। आयोग ने वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और यह स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने निकाय के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वह वहां के आरक्षण नियमों को पूरा करता हो। ऐसे ही सख्त नियम विधानसभा और लोकसभा में लागू किए जाएं तब लोकतंत्र में सुधार होगा। पलामू के योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज की एक छात्रा ने प्रोफेसर पर मानसिक प्रताड़ना और कक्षा में बैठने से रोकने का आरोप लगाते हुए डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर अपना हाथ काटकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने छात्रा को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा है। वहीं नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान स्वयं ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज किया और अधिकारियों को चिकित्सा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री ने घोषणा की है कि वे राज्य के सभी अस्पतालों में इसी प्रकार औचक निरीक्षण और मरीजों का उपचार करेंगे ताकि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रांची जिले के विजन आईएएस कोचिंग संस्थान पर यूपीएससी परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने और तथ्यों को छिपाने के कारण 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जांच में खुलासा हुआ कि संस्थान ने टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू प्रोग्राम के छात्रों को गलत तरीके से अपने मुख्य फाउंडेशन कोर्स का छात्र बताकर पेश किया था। झारखंड के पाकुड़ जिले में थाना परिसर के समीप सार्वजनिक स्थान पर सऊदी अरब का झंडा फहराए जाने से सनसनी फैल गई, जिससे सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत हटवा दिया। पुलिस और अंचल अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है ताकि इस घटना के पीछे की साजिश या शरारत का पता लगाकर दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। क्रिसमस के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में ईसाई समुदाय के कार्यक्रमों और चर्चों में हिंदूवादी संगठनों द्वारा तोड़फोड़, आगजनी और नारेबाजी की कई निंदनीय घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं के दौरान पुलिस और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की विविध संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया है। ऐसी हिंसक गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित हो रही है और ईसाई समुदाय की सुरक्षा व स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 करने और इसमें किए गए बदलावों के खिलाफ शनिवार को वर्किंग कमेटी CWC की बैठक बुलाई है, जिसमें देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बिना पर्याप्त बजट और राज्यों से परामर्श के यह नया कानून लागू किया है, जिससे ग्रामीण रोजगार पर संकट बढ़ेगा और राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे युवा शतकवीर बनने और पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इस प्रतिष्ठित सम्मान के कारण वे विजय हजारे ट्रॉफी का आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 योजना के तहत राज्य को विकसित बनाने के लिए आम नागरिकों से दैनिक समस्याओं और सरकारी सेवाओं में सुधार हेतु 4 जनवरी 2026 तक सुझाव मांगे हैं। इस पहल का उद्देश्य जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि प्राप्त रचनात्मक सुझावों के आधार पर प्रमाण पत्रों की होम डिलीवरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी सेवाओं के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जा सके। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित ऐतिहासिक आवास को खाली करने की प्रक्रिया तेज हो गई है और सामान को नए आवंटित बंगले या निजी आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। आजीवन सरकारी आवास की सुविधा समाप्त होने के बाद अब वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते आवंटित हॉर्डिंग रोड स्थित बंगले में रहेंगी। क्या झारखंड में किसी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास खाली करवाने की किसी की ऐसी हिम्मत है? केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण हेतु गुजरात से दिल्ली तक नई खनन लीज जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ताकि इस प्राचीन क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन और भूजल स्तर को बचाया जा सके। इस निर्णय के तहत वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी और वर्तमान में संचालित खदानों पर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा के सख्त नियम लागू होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नेताओं ने अटल जी को भारतीय राजनीति का युग पुरुष और सुशासन का प्रतीक बताया, जिनकी याद में देश भर में इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। सर्दियों में ठंडी और सूखी हवा तथा वायरल संक्रमण के कारण अस्थमा के मरीजों में सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों ने बाहर निकलते समय मास्क या स्कार्फ का प्रयोग करने, इन्हेलर को हमेशा साथ रखने और नियमित रूप से दवाएं लेने की सलाह दी है। यदि होंठ नीले पड़े या सांस लेने में तेज दर्द हो तो इसे आपातकालीन स्थिति मानते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना अनिवार्य है। ये थी आज की 33 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।